मित्रों राधे राधे। मित्रों आज हम ज्योतिष ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कन्या लग्न में चंद्र का 12 भावों पर क्या फल होता है। मित्रों चंद्र हम सब जानते हैं भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान बहुत ही सौम्य ग्रह है, जिसका कन्या लग्न पे अधिकतर भावों पर अच्छा ही फल मिलता है। कुछ ही भावों पर केवल नकारात्मक प्रभाव होता है। उनका भी अच्छा करने का आपको एक अचूक उपाय बताएंगे कि अगर चंद्र आपका अच्छा नहीं है तो आपको इतने मानसिक कष्ट देगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आपका चंद्र अच्छा होगा तो आपका मन मस्तिष्क हमेशा खुशहाल रहेगा और आपके जीवन में भी खुशहालता आएगी। बहुत छोटा सा उपाय बताएंगे, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। मित्रों बात करेंगे कन्या लग्न में चंद्र जब लग्न में बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र व्यक्ति को बहुत सुंदर, सुशील, विनम्र, विवेकी, बुद्धिमान, शांत, सौम्य और सप्तम दृष्टि से पत्नी के सुखों में वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की जीवन साथी बहुत शांत, सुशील, सौम्य होती है और व्यक्ति भी सुशील, सौम्य होता है। सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन मंगलमय होता है। मित्रों द्वितीय भाव पर बैठा हुआ चंद्र यहाँ पर व्यक्ति को अच्छा परिवार सुख मिलता है, माता का सुख मिलता है और धन लाभ कराने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों की वाणी प्रभावशाली होती है, उनका चेहरा बहुत सौम्य होता है, आकर्षक होता है और यहाँ पर बैठे चंद्र की सप्तम दृष्टि हमारी आयु को बढ़ाने वाली होती है, जीवन में हमें लंबी जीवन देने वाली होती है। मित्रों तृतीय भाव पर जब चंद्र आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र व्यक्ति को मेहनती, पराक्रमी तो बनाता है, किंतु उस मेहनत पराक्रम का उतना फल नहीं देता जितना कि उसने पुरुषार्थ किया है। छोटे भाई बहनों का सुख तो देता है, किंतु उससे मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न कराने वाला होता है। और यहाँ पर बैठे चंद्र की सप्तम दृष्टि भाग्य पर होती है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक यात्राएं करते हैं और भाग्य के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों चतुर्थ भाव पर जब चंद्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला होता है। मित्र राशि पर बैठा हुआ चंद्र भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य उत्तम होता है, माता से संबंध बड़े अच्छे और मधुर होते हैं और माता ही उसकी बहुत ज़्यादा उसका शुभ चाहने वाली, उसका हमेशा साथ देने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति वेदों के जानकार होते हैं, उनको गूढ़ विषयों का दिलचस्पी होती है और उनका दिल बहुत साफ होता है। और यहाँ पर बैठे चंद्र की सप्तम दृष्टि हमारे कर्मेश पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति अगर चंद्र से संबंधित कार्य करते हैं, कोई रोजगार करते हैं तो उनसे लाभ प्राप्त करके अपने भूमि, भवन, वाहन के सुखों में और वृद्धि करते हैं। मित्रों पंचम भाव पर जब चंद्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ संतान भाव पर चंद्र प्रथम संतान पुत्र योग देता है, किंतु संतानें बड़ी अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा अच्छी होती है, संतान की शिक्षा अच्छी होती है। और यहाँ पर बैठे हुए चंद्र कुछ मानसिक कष्ट तो देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी करने वाले नहीं होते हैं। और यहाँ पर बैठे चंद्र की सप्तम दृष्टि हमारे धन भाव पर पड़ती है। ऐसे व्यक्ति मित्र भाव पर पड़ती है। ऐसे व्यक्तियों की स्त्री मित्रों की संख्या अधिक होती है और स्त्रियों से उनको लाभ प्राप्त होता है। मित्रों षष्ठम भाव पर जब यहाँ पर चंद्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र अच्छे परिणाम नहीं देता। व्यक्ति मानसिक तनाव में रहता है, मानसिक कष्टों में रहता है, परेशानियों में रहता है। किंतु यहाँ पर बैठे चंद्र, षष्ठम पर बैठे चंद्र कुछ उसको अच्छी योग भी देते हैं, जैसे उसको नौकर का सुख प्राप्त होता है, मामा से उसको लाभ प्राप्त होता है। और षष्ठम में बैठा हुआ चंद्र सप्तम दृष्टि से विदेश को देख रहा है, हमारे व्यय भाव को देख रहा है। ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर धन कमाते हैं और किंतु उनके खर्चों में बढ़ोतरी भी होती है। मित्रों सप्तम भाव पर जब चंद्र आकर बैठता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी बहुत ही सुशील, सौम्य
सुंदर होता है और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। अगर किसी व्यवसाय में कार्यरत हैं तो उस व्यवसाय में उनके जो पार्टनर या साझेदार होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उनके द्वारा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें बहुत आगे जाते हैं। उसकी दृष्टि यहाँ से सप्तम दृष्टि हमारे लग्न पर बढ़ती है, हमारे व्यवहार को, हमारे व्यक्तित्व को बहुत सौम्य बनाता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मित्रों, जब अष्टम भाव पर चंद्र यहाँ पर आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र मानसिक कष्ट, मानसिक परेशानियाँ, ऐसे व्यक्ति तनाव में रहते हैं, शारीरिक भी कष्ट होते हैं। और यहाँ पर बैठे चंद्र की जो सप्तम दृष्टि होती है वो हमारे धन भाव पर पड़ती है, तो धन का भी नुकसान कराने वाले होते हैं, धन को संचित नहीं रहने देते या धन में या परिवार में सुखों में कमी लाने वाले होते हैं। मित्रों, नवम भाव पर जब चंद्र आकर बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र बहुत अच्छे परिणाम देता है। सबसे सुंदर परिणाम अगर हम देखते हैं तो चंद्र के नवम भाव पर वृष राशि पर बैठने पर मिलते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र व्यक्ति को बहुत धार्मिक बनाता है, ईश्वर भक्त बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत परोपकारी होते हैं, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उनका नाम आगे तक जाता है, वेद पुराणों ग्रंथों के जानकार होते हैं। यहाँ पर बैठे चंद्र की सप्तम दृष्टि छोटे भाई बहनों के भाव पर पड़ती है तो छोटी बहन का योग देते हैं, छोटी बहन से मधुर संबंध होते हैं और पराक्रम और मेहनत और उसके पराक्रम और मेहनती कराने वाले होते हैं और उसके द्वारा उनको भाग्य में वृद्धि कराने वाले होते हैं। मित्रों, जब दसम भाव पर चंद्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र शुभ लाभ कराने वाला होता है। चंद्र से संबंधित व्यवसाय करते हैं, अगर तरल पदार्थ, पानी, चांदी से संबंधित या दूध से संबंधित, दही से संबंधित इस तरह का अगर कोई कार्य करते हैं तो आपको जीवन में बहुत धन देने वाला होता है। और इसकी सप्तम दृष्टि हमारे भूमि भवन वाहन के सुखों पर पड़ती है, उसमें वृद्धि होती है। व्यापार से हम धनार्जन करके अपने भूमि भवन वाहन और अपने सुखों में वृद्धि करते हैं। मित्रों, जब एकादश पर चंद्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र बड़े भाई के सुखों में वृद्धि करता है। मित्रों से ऐसे व्यक्तियों को लाभ प्राप्त होता है, मित्र उसके अच्छे होते हैं। और यहाँ पर बैठे चंद्र की दृष्टि से स्त्री मित्रों की भी संख्या अधिक होती है। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र सप्तम दृष्टि से हमारे शिक्षा संतान भाव को देखता है, हमारी शिक्षा में वृद्धि होती है, हमारे संतान में प्रथम संतान पुत्री पैदा का योग भी देता है और हमारे शिक्षा और संतान अच्छी होंगी, शुभ लाभ प्राप्त कराता है। मित्रों, द्वादश पर जब चंद्र बैठता है तो यहाँ पर बैठा हुआ चंद्र व्यय कराने वाला होता है, विदेश यात्रा कराने वाला होता है और सप्तम दृष्टि से हमारे रोग ऋण और हमारे शत्रुओं पर, हमसे ईर्ष्या रखने वालों पर धन व्यय कराने वाला होता है और उनके द्वारा हमारे धन का व्यय होता है और ऐसे व्यक्तियों को मानसिक परेशानियों से भी गुजरना पड़ता है। तो मित्रों, हमने जाना चंद्र का 12 भाव में कन्या लग्न में क्या प्रभाव होता है। इसके सही परिणाम जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, जब चंद्र की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तो चंद्र के जो परिणाम होंगे वो आपको जीवन में सटीक होते दिखाई देंगे। मित्रों, चंद्र को अच्छा करने के लिए बहुत ही छोटा उपाय है। मानसिक रूप से कष्ट देने वाला ग्रह चंद्र भगवान श्री शिव के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए हमको श्री शिव की शरण में जाकर उन पर हर सोमवार को दूध और अक्षत चढ़ाना चाहिए। अक्षत से मतलब टूटा चावल ना हो, सजा चावल हो, अक्षत बोलते हैं, उसका अक्षय ना हुआ हो। अतः दूध और कच्चा दूध और अक्षत अगर हम शिव जी पर चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में चंद्र बहुत मजबूत होता है, हमको शुभ लाभ देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, हमारे जीवन के सुखों में वृद्धि करता है। मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसे लगी, हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए और आज के लिए राधे राधे।